हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th हिंदी आरोह है चैप्टर फर्स्ट हरिवंश राय द्वारा लिखी हुई कविता आत्म परिचय की सप्रसंग व्याख्या करूंगी। हरिवंश राय बच्चन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के फादर हैं और इनका जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। हेमलेट, जनकिता, मेघबेत, ये इनके अनुवाद हैं और प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी लिखी हुई है। और उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है और इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। अब जो यहाँ मैं आपको आत्म परिचय कविता पढ़ाने जा रही हूँ, ये इनके जीवन से संबंधित है। तो और ये कविता निशा निमंत्रण से ली गई है और इसमें कवि ने बताया है कि इस दुनिया को जानना स्वयं से भी जानना कठिन है और इन्होंने बताया है कि मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें होते हुए भी मैं इस दुनिया का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात इस जीवन में, इस संसार में, मैं इस संसार में, मेरे जीवन में जितने भी भार हैं, मैं उन सबको अपने जीवन पर लिए फिरता हूँ। फिर भी इतनी सब कुछ कठिनाइयां होने के बावजूद भी, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं इस संसार में प्रेम से मिलता हूँ और अब प्रेम को ही लिए फिरता हूँ और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। फिर कवि अपनी पत्नी की स्मृतियों को याद करके कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अर्थात मेरी पत्नी ने मेरे हृदय के भावों को छूकर झंकृत कर दिया है और मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी बोझ को लिए हुए भी स्नेह सुरा अर्थात मादकता में फिरता हूँ और शराब का सेवन करता हूँ और यदि इसी मादकता में मस्त हुए हुए भी मैं कभी न इस जग का ध्यान किया करता हूँ और इस जग का ध्यान भी नहीं रखता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और इस संसार में उन्हीं की पूछ है जो जग की गाते हैं, अर्थात संसार के अनुसार चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं पूछता और मैं इस संसार में अपने ही मन की करता हूँ और अपने मन में उत्पन्न भावों का गान करता हूँ और उन्हीं को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, उद्गार अर्थात मन के भाव। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मतलब कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जितने भी भाव हैं मैं उनको लिए फिरता हूँ और मेरे भावों को और उन्हीं को मैं उपहार समझकर इस संसार में लिए फिरता हूँ और सबको मेरे मन के भावों के द्वारा उपहार देता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कि मेरा जो मतलब मेरे अनुसार यह संसार अपूर्ण है अर्थात अधूरा है। अब क्यों अधूरा है? क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है और जो प्रेम से अपूर्ण संसार है वह मुझको नहीं भाता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात इस अपूर्ण संसार में मैं अपने स्वप्नों का संसार बनाए हुए हूँ और उसी को लिए फिरता हूँ और अपने स्वप्नों में ही मदमस्त रहता हूँ और उन्हीं का संसार अपने चारों तरफ बनाए हुए हूँ। मैं जला हृदय में
अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कि कवि कह रहे हैं मैं जला हृदय में अर्थात अग्नि, मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है और तपता रहता हूँ। क्यों तपती है? क्योंकि यह संसार जो प्रेम में नहीं है, निष्ठुर संसार में मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर भी मैं अपने सुख और दुख में संतुष्ट हूँ और इनमें ही मग्न रहता हूँ और इन सुख दुख के भावों में ही मैं इस संसार में अपने हृदय में अग्नि जलाकर तपता रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौज अर्थात सागर की लहरें। अब लेखक कह रहे हैं कि इतने सुख दुख होने के बावजूद भी संसार में जग भव सागर तरने को नाव बनाए अर्थात इस संसार को पार करने के लिए नाव बनाते हैं वे, मतलब कुछ ऐसा करते हैं ताकि इस संसार से पार हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इस संसार को पार करने के लिए अपनी भावनाओं के द्वारा ऐसी नाव बनाता हूँ और उसी के जरिए भव मौजों पर और इस संसार की लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात इस संसार के सुख दुख की चिंता किए बिना ही मैं निरंतर चलता रहता हूँ और अपने जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि जो मेरे यौवन का आनंद है, उन्माद है, उसको मैं लिए फिरता हूँ। अर्थात जब मुझे अपने यौवन की बातें याद आती हैं तो मैं उनमें मदमस्त हो जाता हूँ और खुश भी रहता हूँ। लेकिन जब कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं अब अपने अवसाद की तरफ हूँ, जब मुझे अपने दुख का एहसास होता है तो फिर जो मेरे जो अंदर उमंग है वे सब ठंडी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी उन उमंगों के साथ ही मैं अपने दुख को भी साथ में लिए फिरता हूँ और किसी के सामने इनका प्रदर्शन नहीं करता। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। अब कवि कह रहे हैं कि जब मुझे अपने यौवन की जो बातें स्मृतियां याद आती हैं तो वे कभी कभी मुझे हंसा देती हैं, लेकिन जब मुझे अपने दुखों का एहसास होता है तो वह रुलाती भीतर अर्थात मुझे भीतर ही भीतर रुलाती भी हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ और जब मुझे अपना दुख याद आता है तो मैं ऐसे में अपनों का स्मरण करता हूँ और उन्हीं की याद लिए फिरता हूँ। और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। प्लीज इस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।